सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर अभी भी बहुत ज्यादा होता है। महिलाओं में होने वाला ये आज भारत में नंबर 2 का कैंसर है। पहला ब्रेस्ट कैंसर है, मगर आप ये सोचिए कि वो इसलिए नहीं है कि हमारा सर्वाइकल कैंसर कम हो गया, वो इसलिए क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है। तो हर 4 मिनट में एक महिला को पता चलता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर है। हर 7 मिनट में भारत में एक महिला इससे मर जाती है और ये नंबर बढ़ रहा है। और सबसे दुखपूर्ण बात यह है कि ये कैंसर पूरी तरह बचाव योग्य है। बचाव के 2 तरीके हैं, एक तो टीकाकरण, जैसे हम टिटनस का टीका करते हैं, पोलियो का टीकाकरण करते हैं, तो टीकाकरण, और दूसरा स्क्रीनिंग। चूंकि इस कैंसर की 10 साल से ज्यादा की एक प्री कैंसरस वायरस का इन्फेक्शन होगा, कैंसर होगा, उसके बीच में लगभग 10 साल का वक्त होता है। यदि HIV पेशेंट है तो भी 3 से 4 साल का वक्त होगा। तो उस दौरान यदि महिला की जांच हो जाती है तो उसको कैंसर होने से बचाया जा सकता है। पता कैसे चलेंगे? देखिए, स्क्रीनिंग हम उसको कहते हैं जब बिना किसी लक्षण के व्यक्ति जांच कराए। जब लक्षण आते हैं तब तक देर हो जाती है। इसलिए स्क्रीनिंग का मतलब ही यह है जिसको कोई भी तकलीफ नहीं है, मगर वो 30 साल की हो गई है तो उसको जांच कराना है। 5 साल में एक बार जरूर जांच कराना है। यदि उसके अंदर उसके पूर्व कैंसर पाया जाएगा तो पूर्व कैंसर का इलाज हो जाता है और इलाज होके वो मरीज पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। किस स्टेज में पहुंचने के बाद इसमें पेशेंट के बचने के चांसेस नहीं है? नहीं, देखिए, वो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि हर स्टेज में इलाज संभव है। मगर ये ध्यान रखिए, जब पूर्व कैंसर है तो हम उसमें क्योर की बात करते हैं, मतलब ये कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है। पूर्व कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है, मगर जब कैंसर हो जाता है तो हम 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं। यदि कोई 5 साल जी लिया तो हम बोलते हैं कि ये ठीक हो गया। तो टर्म्स में ही फर्क है, आप समझ लीजिए। और जब वो पूरी तरह बचाव योग्य है तो क्यों ना बचाया जाए। इसे ट्रीटमेंट क्या है मैडम, कितने समय तक चलेगा या कितने समय? पूर्व कैंसर का इलाज बेहद आसान है। जो आयुष्मान कार्ड है उसके हिसाब से उसमें भर्ती करना पड़ता है, मगर कोई आयुष्मान से इलाज यदि नहीं कराता है तो वो OPD में इलाज करा के घर जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा या कुछ लगेगा, आसान इलाज है। मैं डॉक्टर आशा जैन, रायपुर। मैं डॉक्टर प्रिया गणेश कुमार, फॉक्सी की ऑन्कोलॉजी कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। फॉक्सी ये पूरे भारत में जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग तज्ञ हैं, उनका ये एसोसिएशन है। तो इट्स द लार्जेस्ट एसोसिएशन इन द कंट्री और विद 48,000 मेंबर्स। तो हमारा यहाँ जो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, ये ISSCP का प्रोग्राम रायपुर में है, जो डॉक्टर आशा जैन उसकी चेयरपर्सन है। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के दौरान हम जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन जो स्टूडेंट्स भी हैं, उनको ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं। उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन क्या कैसे दे सकते हैं, टीकाकरण के बहुत सारे ये हैं, टीकाकरण के भी बहुत सारे आ रहे हैं कि 1 डोज दिया जाए या 2 डोज दिया जाए या कैसे दिया जाए। तो ये इस टॉपिक के ऊपर फोकस्ड कॉन्फ्रेंस है। जांच कराने के बाद में वैक्सीनेशन होगा? देखिए, वैक्सीनेशन होता है 9 से 14 साल के बच्चियों को लगाया जाता है, 2 डोजेस पे, है ना। और अगर 14 साल में अगर वो बच्ची ने नहीं लिया हो तो आप महिलाएं जो हैं 45 साल तक ले सकती हैं, तब 3 डोजेस दिया जाता है। तो ये हुआ एक पहलू। दूसरा हुआ स्क्रीनिंग पहलू। स्क्रीनिंग यानी क्या? जांच करना। तो जांच के भी 3-4 प्रकार रहते हैं और ये जांच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कैंसर तक नहीं ले जाना चाह रहे हैं पब्लिक को। अगर कैंसर के पूर्व हम अगर जिसे प्री कैंसर कहते हैं, अगर उसे हम जान लेते हैं तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो सबसे सिंपल ट्रीटमेंट रहती है। जैसे बर्फ की सिकाई या गर्म सिकाई या उतना ही भाग को निकाल देना, फिर वो आज तो कोई भी महिला कैंसर तक नहीं जाए। क्योंकि आज WHO का जो ये है एलिमिनेशन कॉल है, वो 2030 तक सब, जैसे पोलियो एलिमिनेशन कैसे हुआ था, इरेडिकेशन, उस प्रकार से गर्भाशय के मुख का ये एकमेव कैंसर है स्त्रियों में। क्योंकि ये एक कीटाणु के कारण हो रहा है, HPV के कारण हो रहा है। तो ये अधिकांश
पूरी तरह से एलिमिनेट हो सकता है। और एलिमिनेशन का मतलब है 1 लाख महिलाओं में से लेस देन 4 महिलाओं को ये कैंसर का रोग हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और इस तरीका को अगर हमने सबने ये कर दिया तो मेरा बस एक ही ये रहेगा आपके पास, एक ही संदेश रहेगा आपके व्यूअर्स को कि महिलाएं ने स्क्रीनिंग की और अपनी बेटियों ने अगर वैक्सीनेशन ले लिया तो कहीं गुंजाइश नहीं रह गया कि कैंसर से पीड़ित हो। मैं डॉक्टर प्रिया गणेश कुमार, मुंबई से, फॉक्सी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी सोसाइटी सबसे बड़ी मेंबर बॉडी है भारत में।